नौकरी से हटाने के खिलाफ और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वार्ड सचिव एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम कर रहे करीब 1200 वार्ड सचिवों को नौकरी से हटाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके विरोध में वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी से हटाए जाने और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वार्ड सचिव एक बार फिर गोलबंद हो रहे हैं। आज वो पटना में पुनाईचक सचिवालय के पास इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां से हटा दिया। चलिए बढ़िए, बात से कहा जा रहा है कोरोना काल है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है और ये कोई समय नहीं है। आपको जो भी मांग रखना है गर्दनी बाग जाइए, वहाँ से मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, आपको ले जा करके बात कराएंगे और इस तरह से करिएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तुरंत चलिए, खाली करिए, खाली कीजिए, खाली करिए। कानून के तरीके से जो काम होगा वो होगा जी। ये कोरोना काल में किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना मना है जी, और ये धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। इसलिए इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल है। इनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा। कार्रवाई में किस तरह से होगी सर? कार्रवाई में किस तरह से होगी? कार्रवाई में किस तरह से होगी? अरे विधि सम्मत कार्रवाई, रूल ऑफ लॉ और क्या। इस बीच वार्ड सचिव अपनी मांगों पर अड़े रहे और उन्होंने हर हाल में अपने आंदोलन को जारी रखने की बात दोहराई है। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं सुनेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, ये डराया जा रहा है कि ये डर से भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग भागने वाले में से नहीं हैं और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और सरकार बहाल क्यों नहीं कर दे दूसरे सचिव को, चाहे दूसरे व्यक्ति को, लेकिन हम लोग 4 साल काम किए हैं और हम लोगों को रखना पड़ेगा और हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग के देखिए हुआ था, वो लोग 2 बेटा मतलब सरकार ने लाठीचार्ज करवाई दिए, पानी के बौछारा करवाई दिए। सरकार हम लोग की तो इज्जत बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, घर में रहने वाली बहू बेटी रोड पे निकल के आए हैं। अगर हम लोग एक काम में नहीं जुड़ता, सरकार हम लोग के काम नहीं देते, तो हम लोग घर के अंदर रहते, घूंघट के भीतर रहते, हम लोग के इज्जत सामान पूरा मिलती है। अब तो इज्जत नहीं है ना हम लोगों पे, क्योंकि हम जो अपना आंगन चौकट लांग के निकल गए तो इज्जत क्या है। और जब हम इज्जत भी नहीं है तो सरकार को मेरे को इज्जत देना चाहिए ना। तो जब हम लोग आ रहे हैं अपने हक के लिए तो कभी लाठी चार्ज करवा रहे हैं, पानी की बौछारा करवा रहे हैं, जबरदस्ती भगा रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, ना घर के हैं ना घाट के हैं। हम लोग अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज सचिवालय के पास आए हैं, क्योंकि हम लोग एक बार गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, लेकिन हम मिलने से इनकार कर गए थे। इसलिए फिर से हम लोग सब आए हैं मिलने के लिए। हम लोग कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ हम लोग पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार करने का काम किया है, इसलिए अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। क्योंकि सरकार को हम लोग काम को किया है, सरकार को हर वार्ड में हर घर में जल पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए हम लोग जो चिट्ठी जो जारी किया है डॉक्टर साहब जी के द्वारा कि पुराने वार्ड सचिव को हटा के नए वार्ड सचिव को लिया जाएगा, इसके लिए हम अपनी बात को रखने आए हैं कि क्यों ऐसा आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जबकि अनुभव मेरे पास है, 4 साल का अनुभव मेरे पास है, हम लोग काम किए हैं, हमको अनुभव है। इसके लिए हम लोग को ही रखा जाए, लेकिन सरकार अपने बात पर अड़ी हुई है, इसलिए हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर भागने वाले में से नहीं है। अगर उस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग पूरा अरेस्ट होने के लिए तैयार है। उनको बोलिए जेल भरो आंदोलन, एकदम पूरा जेल में भी करेंगे, जेल में एकदम कोई डर नहीं है। उनको बोलिए, बुलाए, हम कभी नहीं भागेंगे, एकदम नहीं भागेंगे, एकदम अब नहीं डरना है, एकदम नहीं डरना है। उनको बोलिए, हम बोल रहे हैं, उनको बोलिए, हम मेरे सामने कुमार को तो ऐसा नौकर चाहिए मांग कर चांग के खाए, 24 घंटा ड्यूटी करे, घर कभी न जाए। नीतीश कुमार को तो फर्स्ट ऑफिस जो है कि नौकर चाहिए, है ना। यही कारण है कि हम लोग को जो है दर भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अच्छा नहीं कर रही है। इसका जवाब जो है कि जो अगला जो चुनाव होगा उनमें जो है कि ठोक करके दिया जाएगा, है ना। हम लोग अच्छा बताइए, आप ये बताइए, आप लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे यहाँ पर, क्या हुआ कि आपको हटा दिया गया आप लोग को? आप देखिए, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ। जब शांतिपूर्ण ढंग से भी नहीं रहने दिया जा रहा है तो यहाँ जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये राजतंत्र का जो है कि तानाशाही अपना रहे हैं।
है ना। एक तरफ रोजगार देने की बात हो रही है, एक तरफ से रोजगार छीनने की बात हो रही है ना। तो सरकार कहीं से जो है उचित नहीं कर रही है और इसका जो है कि अगला चुनाव में जो है इनका जवाब जो है कि करारा झटका मिलेगा और इनकी सरकार भी चली जाएगी। गौरतलब है कि पिछले महीने वार्ड सचिवों ने लंबे समय तक पटना के गर्दनीबाग थाने के समीप धरना दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। उल्टे प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। वार्ड सचिवों के समर्थन में पक्ष विपक्ष के कई नेता सामने आए, लेकिन वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।